नमस्कार दोस्तों, वापस आपका फिल्म गैरी और व्याट नामक दो अलग थलग और एकल किशोर लड़कों के साथ शुरू होती है जो उन लड़कियों को घूरते हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। लड़के उनके बारे में बात कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं और वे पार्टी कर रहे हैं और लड़कियों के साथ छोटे नाइट लाइव कर रहे हैं। जैसा कि वे हॉल में दो बड़े लड़कों को दिवास्वप्न देख रहे हैं और उन्हें बताए बिना उनके पीछे खड़े हैं। वे व्याट और गैरी के बेतुके परिदृश्यों को सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहां पीछे खड़े लड़कों ने निक्कर नीचे रख दिए। लड़कियां थोड़ी देर के लिए वर्कआउट करना बंद कर देती हैं और उन्हें देखती हैं। व्हाइट माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी व्हाइट के मुंह पर हाथ रखता है और वे चले जाते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि व्हाइट के माता पिता सप्ताहांत के लिए बाहर हैं और गैरी स्लीपओवर के लिए आए हैं। टेलीविजन पर एक शो देखते समय गैरी के दिमाग में एक विचार आता है। वो व्याट से कहता है कि उन्हें क्यूटक को छोड़कर फ्रैंकस्टीन की तरह एक लड़की बनानी चाहिए। व्हाइट पहले तो विरोध करता है, लेकिन कुछ समझाने के बाद वो इसके लिए राजी हो जाता है। उन्होंने एक आदर्श महिला बनाने का फैसला किया। अपनी कल्पना के हिस्से के रूप में व्हाइट ट्रंक से कुछ महिला पत्रिकाओं को बाहर निकालता है। फिर वे पत्रिकाओं से एक असली महिला में इच्छित शरीर के हिस्सों को काटते हैं और उन्हें कंप्यूटर में डालते हैं। वे बैटरी के साथ एक गुड़िया को हुक करते हैं और इसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। उसके बाद वे गुड़िया के साथ दीपक और हल्की मोमबत्तियां चालू करते हैं और औपचारिकताओं के लिए अपने सिर पर ब्रा पहनते हैं। जैसे ही व्हाइट एंटर की दबाता है, अजीब विज्ञान होने लगता है। बादल लाल हो जाते हैं और घर में हिंसक विकिरण उत्सर्जित करना शुरू कर देते हैं। हड़ताली ऊर्जा गुड़िया से गुजरती है और घर के अंदर एक हिंसक तूफान उड़ने लगता है। लड़के घबरा जाते हैं। व्हाइट सिस्टम को अनप्लग करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। गैरी फिर बेसबॉल का बल्ला उठाता है और कंप्यूटर को तोड़ देता है। मॉनिटर को नुकसान पहुंचाए बिना बल्ला चकनाचूर हो जाता है, इसलिए गैरी इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वे उस गुड़िया को देखते हैं जो गायब है। इसके बाद तूफान शांत हो जाता है। दरवाजा टूटने लगता है और फट जाता है। लाल धुएं से एक कंजूस पोशाक पहने एक सुंदर लड़की उभरती है। लड़कों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या बनाया है। लड़की उनसे पूछती है कि वे पहले उसके साथ क्या करना चाहेंगे। फिर हम उन सभी को बाथरूम में स्नान करते हुए देखते हैं। अगले दृश्य में व्हाइट और गैरी उस लड़की के साथ यात्रा के लिए सूट करते हैं जिसे उन्होंने बनाया है। जैसे ही वे कमरे से बाहर आ रहे हैं, उनके कपड़े फैंसी अलंकृत नए संगठनों में बदल जाते हैं। फिर हम लड़कियों को कार चलाते हुए देखते हैं और व्हाइट और गैरी उसके साथ बैठे होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो इसे चुरा सकती है, जिसके जवाब में वो कुछ भी प्राप्त कर सकती है जो वो चाहती है। वो तब उन्हें उसका नाम बताने के लिए कहती है क्योंकि वे एक पार्टी को क्रैक करने जा रहे हैं। वे गैरी की पुरानी प्रेमिका के नाम पर उसका नाम लिसा रखते हैं। वे एक क्लब में प्रवेश करते हैं जहां भीड़ उन्हें देखती है। गैरी का कहना है कि वे यहाँ से संबंधित नहीं है क्योंकि वे क्लब में पार्टी करने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं है। लीजा उन्हें 21 साल से अधिक उम्र की बताते हुए फर्जी आईडी देती है। वो उन्हें बस बाहर जाने और घुलने मिलने के लिए कहती है। हम गैरी और लिसा को अपनी उम्र से ऊपर के समूह के साथ एक टेबल साझा करते हुए देखते हैं। वहां बैठा एक शख्स व्हाइट को ड्रिंक ऑफर करता है। वो झिझकते हुए इसे पीता है और नशे में होने के बाद यह बताने लगता है कि उसके क्रश ने उसका दिल कितना तोड़ दिया और उसे अपमानित किया। बड़े दोस्तों के साथ मजाक और पिटाई करते हुए वो मेज पर गिर जाता है। लीजा ने व्हाइट से कहा कि वो उन्हें पकड़कर घर के लिए रवाना हो जाएं। घर जाते समय लीजा पूछती है कि व्हाइट अपने भाई को उसके बारे में क्या बताने जा रहा है। वो उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो जोर देकर कहती है कि उसे कुछ सोचना चाहिए क्योंकि उसका भाई एक धमकाने वाला है। इसके बाद हम वॉट के बड़े भाई को चेत नाम के देखते हैं जो देश से तिरछा हो गया था। उन्होंने अपनी माँ और पिताजी को बताने की धमकी दी जब तक कि व्याट कल सुबह तक उन्हें $175 नकद का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। ऊपर जाकर चेक ने एक बार फिर व्हाइट का सामना गैरी को पकड़कर किया और उन्हें पीड़ा देना शुरू कर दिया। व्हाइट गैरी को सुलाता है और लिसा की तलाश में बाहर आता है। वो पीछे से आती है और उसे चूमने लगती है। अगली सुबह लड़के अपनी झपकी से उठते हैं। वे सवाल करने लगते हैं कि बीती रात सपना था या नहीं। इसी बीच लीजा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं। वो उन्हें ब्रंच के लिए बुलाती है। लीजा के कपड़े पहने व्हाइट नीचे किचन में आते हैं। वो लिसा से कहता है कि उसके पास पेचेक करने के लिए कोई पैसा नहीं है जैसा कि उसने वादा किया था, इसलिए उसे कुछ जादू करना चाहिए या इसे कहीं से प्राप्त करना चाहिए। लीजा उसे सलाह देती है कि वो उसके खिलाफ एक स्टैंड ले क्योंकि यह उसके यौन जीवन को प्रभावित कर रहा है। चेत रसोई में प्रवेश करता है और अपने पैसे मांगता है। वो व्हाइट को समझाता है कि यह भुगतान से परे है और वो अपने वीसीआर को भुगतान के रूप में लेगा। बाद में दिन में जोड़ी लिसा के आत्मविश्वास के साथ एक मॉल में जाती है। वे बिना किसी शर्म के काउंटर पर एक लड़की से बात करते हैं। इस बीच लीजा अधोवस्त्र के लिए खरीदारी कर रही है। जैसा कि वे उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, इयान और मैक्स नाम के वही पुराने लड़के उन्हें स्पॉट करते हैं और उन पर अपना पे फैलाते हैं। बाद में इयान और मैक्स लिसा को एस्केलेटर पर देखते हैं। वे उसके रास्ते में उसका पीछा करते हैं और खुद को उससे मिलवाते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो अपनी सवारी का इंतजार कर रही है। गैरी कार में ड्राइव करता है, प्रवेश द्वार पर रुकता है और लिसा को अंदर जाने के लिए बुलाता है। लिसा गैरी को एक चुंबन देती है और कार के अंदर कूदती है। ड्राइविंग करते समय लिसा लड़कों को व्हाइट के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करती है और उन्हें शब्द को चारों ओर पारित करने के लिए कहती है। गैरी उसे एक चुंबन देता है और ड्राइव करता है। व्हाइट अपने माता पिता से डरते हुए लीजा से पार्टी खत्म करने का अनुरोध करते हैं। वो मना कर देती है और उसे चिंता करना बंद करने के लिए कहती है। लिसा फिर उन्हें लेने के लिए गैरी के घर चली जाती है। उनके घर पर उनके माता पिता और लीजा के बीच उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत देने को लेकर विवाद होता है। उसके पिता पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं और लीजा उस पर बंदूक तानकर उसे धमकी देती है। वो मंजूरी देते हैं और वे पार्टी के लिए रवाना होते हैं। गैरी अपने पिता पर थोड़ा परेशान लगता है क्योंकि वो इस स्टंट के बाद उसे जमीन पर रखेगा।
लिसा उसे आश्वासन देती है कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है क्योंकि उसने उन पर एक जादू किया था और उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। बाद में वाइट के घर पर लीजा और लड़के मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजती है और लिसा दरवाजा खोलती है। सैकड़ों युवाओं की भीड़ उनका स्वागत करती है और घर के अंदर भागती है। यह देखने के बाद वाइट उत्सुकता से जमीन पर गिर जाते हैं। फिर हम लोगों को नाचते पीते और लिसा को उन्हें खाना परोसते हुए देखते हैं। इयान और मैक्स देब और हेली नामक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में शामिल होते हैं। इस बीच वाइट को पेट की समस्या हो रही है और गैरी उसके साथ ऊपर बाथरूम में जा रहा है। देवोन हेली घर के चारों ओर घूमते हैं और टॉयलेट के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां जोड़ी छिपी हुई है। गैरी दरवाजा खोलता है और इसे तुरंत बंद कर देता है। बाहर महिलाओं को देखने के बाद लड़कियां अंदर आना चाहती हैं और एक पल के बाद गैरी उन्हें जाने देता है। वे चैटिंग और अपना परिचय देने लगते हैं। वाइट और गैरी को घबराते हुए देखा जा सकता है या वे खड़े बेजुबान और हिलते हुए देखे जा सकते हैं। लड़कियां जोड़ी से एक पल के लिए उन्हें माफ करने के लिए कहती हैं। वाइट और गैरी एक शॉवर में जाते हैं जिससे महिलाओं को कुछ जगह मिलती है। उन्हें लगता है कि लड़कियां उनमें हैं और कुछ अंक हासिल करने का फैसला करती हैं। जैसे ही वे शॉवर से बाहर झांकते हैं वे पाते हैं कि देव और हेलियो चले गए हैं। दो बड़ी लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने रास्ते पर लड़कियां लिसा से मिलती हैं। वो उन्हें वाइट और गैरी के साथ स्नान करने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट के दादा दादी एक रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहे हैं। वे रात के खाने के बाद अपने पोते को देखने के लिए रुकने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर इयान और मैक्स लिसा के साथ हुकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें बताती है कि वो केवल वाइट और गैरी से संबंधित है और वो जो कुछ भी कहती है वो करती है। अगले सीन में इयान और मैक्स वाइट और गैरी से माफी मांग रहे हैं। वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे रात के लिए लिसा उधार ले सकते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लिसा के लिए उनकी भावनाएं बहुत गहरी चलती हैं। मैक्स उन्हें एक सौदा प्रदान करता है। यदि वे उन्हें लिसा पर दरार डालने देते हैं तो वे उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड रखने देंगे। डेब और हेली ईडन और मैक्स के साथ सहज हो रहे हैं। जोड़ी उनके साथ एक रहस्य साझा करती है। फिर वे एक नई लड़की बनाने के लिए उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। वाइट के प्रवेश करते ही बिजली घर पर हमला करती है और अजीब चीजें होने लगती हैं। कुछ तस्वीरें डांस करने लगती हैं। रसोई घर नीला पड़ जाता है। चिमनी के माध्यम से हवा कमरे से सब कुछ चूसने लगती है। हवा इतनी कठोर है कि यह एक लड़की को भी खींचती है और उसे चिमनी को एक झील में फेंक देती है। इयान और वाइट डरे हुए वाइट के कमरे में टेबल के नीचे छिपे नजर आ रहे हैं। स्थिति सुलझने के बाद हालांकि लोग उठते हैं और एक महिला को अंधेरे में खड़े देखते हैं। वो एक प्रकाश चालू करती है और लिसा बन जाती है। वो गैरी और व्याट को दिखावा करने के अपने घृणित प्रयासों में बताती है। वे इसके बजाय गुड़िया को हुक करना भूल गए। तार एक परमाणु मिसाइल से जुड़े हुए हैं जो पत्रिका के पहले पन्ने पर है। चिंगारी का एक जोट इसके माध्यम से गुजरता है। इसके तुरंत बाद जमीन से एक परमाणु मिसाइल निकलती है जो छत से टकराती है। फिर हम वाइट के दादा दादी को घर में घुसते और सभी को फटकार लगाते हुए देखते हैं। वे लिसा से मिलते हैं और पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। लिसा जम जाती है और उन्हें कोठरी में डाल देती है और बाद में उन्हें वाइट और गैरी को दिखाती है। लिसा चाहती है कि लड़के अधिक साहसी हों, इसलिए वो अपनी योजना को निष्पादित करते हुए एक योजना तैयार करती है। जंगली घास के मैदान साइकिल चालकों का एक समूह घर में भागता है। वे पूरे फर्श पर घर के चारों ओर घूमते हैं और उसमें सब कुछ चकनाचूर करना शुरू कर देते हैं। विचित्र रूप से पर्याप्त एक अजीब उत्परिवर्ती सिर एक जंजीर वाली लड़की के साथ आता है और एक बंदूक चलाता है। अन्य म्यूटेंट उपद्रवी होने लगते हैं और मेहमानों को परेशान करते हैं। लीजा एक कैबिनेट में छिपे वाइट और गैरी के पास जाती है और उन्हें घुसपैठियों से निपटने के लिए कहती है। वो आगे कहती है कि हीरो बनने का यह सही मौका है। वे बाहर आने से इनकार कर देते हैं और इस बीच एक जानवर अंदर आता है, कोठरी को ट्रैश करता है और वाइट को बाहर खींचता है। इसके बाद वो गैरी के बाहर आने की ओर इशारा करता है। एक म्यूटेंट उनसे पूछता है कि क्या वे पार्टी की मेजबानी कर रहे हैं और वो जोड़ी का मजाक उड़ाना और अपमानित करना शुरू कर देता है और हर कोई हंसता है। शैतान तब देव और हेली को पकड़ लेते हैं। लड़के अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे सिर उत्परिवर्ती तक चलते हैं और वाइट उसे लड़कियों से अपने हाथ रखने के लिए कहता है। गैरी जानवर की आंखों में देखता है और उसे लड़कियों को छोड़ने के लिए कहता है। सभी लोगों से माफी मांगता है और बाहर निकलता है। फिर वो अजीब के चेहरे पर बंदूक तान देता है। म्यूटेंट ने महिलाओं को जाने दिया और घर छोड़ दिया। अगले सीन में हम वाइट को हेली के साथ एक कमरे में देखते हैं। वे आज रात होने वाली अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं, जबकि गैरी और देव एक अलग कमरे में बातचीत कर रहे हैं। देव गैरी से लिसा के लिए अपनी भावनाओं के बारे में पूछता है और उसकी तुलना उससे कैसे की जाएगी। वो उसे बताता है कि वो सब कुछ है जो वो एक महिला में चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो जानता था कि वो क्या चाहता है। वो अब देव को चाहता है और अगर वो इसे फिर से कर सकता है तो वो उसके जैसी एक महिला बना देगा। देव मुस्कुराता है और वे चुंबन शुरू करते हैं। अगले दिन चेक घर वापस आ जाता है। वो अंदर की गंदगी देखता है और व्याट की तलाश शुरू कर देता है जब वो गैरी और देव को एक कमरे में सोते हुए देखता है। इस बीच हेली में वाइट झपकी ले रहे होते हैं जब चेत कमरे में प्रवेश करता है और अपने भाई को डांटना शुरू कर देता है। वो स्पष्टीकरण चाहते हैं। वाइट चेत से अनुरोध करता है कि उन्हें लिसा को ढूंढने दे और वो सब कुछ समझा सकती है। इसके बाद सभी नीचे किचन में चले जाते हैं। लीजा उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन चेत इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। फिर वो अपने दादा दादी को उसके अंदर स्थिर करने के लिए कोठरी खोलता है। लिसा फिर लड़कों को लड़कियों को घर लाने के लिए कहती है और जैसे ही वे जाते हैं लीजा चेत के साथ बात करती है। वो चाहती है कि वो उससे वादा करे कि वो सप्ताहांत के दौरान हुई हर चीज के बारे में अपना मुंह बंद रखेगा, अन्यथा वो उसे कठिन तरीके से समझाएगी। बाद में हम गैरी को तेज गति से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। पीछा करते समय एक पुलिस कार को पीटते हैं। इस बीच वाइट हेली को उसके घर छोड़ देता है। वे दोनों साझा करते हैं कि कैसे उन्होंने एक साथ रात बिताने का आनंद लिया और चुंबन शुरू कर दिया। गैरी देव के घर पर एक स्वीकारोक्ति करता है। वो उसे समझाता है कि वो शांत नहीं है।
वो उसे बताता है कि वो जो है उसके लिए उसे पसंद करे। इसके बाद कपल किस करना शुरू कर देता है और गैरी घर के लिए निकल जाता है। घर में लिसा चैट को एक घृणित दिखने वाले प्राणी में बदल देती है। वो उसे वापस सामान्य करने के लिए भीख मांगता है। वो लीजा को अपना वचन देता है कि वो गैरी और वाइट को अकेला छोड़ देगा। वो उसे आश्वासन देती है कि वो थोड़ी देर में सामान्य हो जाएगा। जब वे चैट को अपने रास्ते पर देखते हैं तो जोड़ी घर लौटती है और वो व्याट और गैरी दोनों से माफी मांगता है। बाद में वे कमरे के अंदर लिसा से मिलते हैं। जोड़ी उसे समझाती है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भावनाएं कैसे विकसित की हैं, इसलिए उन्होंने लिसा से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। लिसा पूरी तरह से समझती है कि वो लड़कों के लिए जो कुछ भी चाहती थी वो उनके लिए एक महान प्रेम जीवन था। फिर वो उन्हें गले लगाती है और उन्हें बताती है कि उसे जाना है। वो उन्हें चुंबन उड़ाती है और धुएं में गायब हो जाती है। जैसे जैसे वो फीकी पड़ती है, चीजें सामान्य होने लगती हैं। उसका जादू शून्य हो रहा है और चेत अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। वाइट के माता पिता छुट्टी से लौटते हैं। लड़के उन्हें बधाई देते हैं जैसे सप्ताहांत से पहले कुछ भी नहीं हुआ है। फिल्म तब एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जहां लिसा और उसका आकर्षक संगठन एक प्रशिक्षण सत्र में लड़कों को काम करने के लिए कहता है। लड़के उसकी सुंदरता का विरोध नहीं कर सकते हैं और प्रशंसा में गिर जाते हैं। वो इसके साथ सराहनीय मुस्कुराती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। नीचे एक टिप्पणी छोड़िए जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसे मिला। नोटिफिकेशन बेल को लाइक, सब्सक्राइब और रिंग करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।